पिता परमेश्वर प्रभु, हम अपने सारे पाप गुनाह अपराध को मान लेते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। क्षमा कीजिए यीशु मसीह के नाम में प्रभु, नया मन दीजिए, नए हृदय दीजिए प्रभु, स्थिर आत्मा को दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आपने रात भर संभाल बचा कर सुरक्षा प्रदान किया है पिता परमेश्वर, सुखदायी नींद दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। आज के नए दिन को दिखाया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग संसार से गुजर कर चले गए होंगे पिता, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम जीवितों के मध्य में जीवित पाए जाते हैं। आज के हर एक कार्य को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम सफल करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज दिन भर सहायता अगुवाई मदद कीजिएगा प्रभु, हर प्रकार के अंधकार की ताकत शैतान कार्य यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने पाए प्रभु, हम हर एक के जीवन से पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, सुंदर संगति के लिए हम धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस ग्रुप के हर एक विश्वासी भाई बहनों को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर, इस सुंदर संगति में पवित्र आत्मा की अगुवाई को, आपके नियंत्रण, आपकी सहायता को चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा नए सामर्थ्य नए बल को उड़ेल दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, ताकि हम आत्मा से भरकर प्रभु जी, आत्मा सच्चाई से प्रभु आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करने वाले होने पाए पिता, ताकि हर एक के जीवन से प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, जीवित गवाही होने पाए पिता परमेश्वर यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु इस ग्रुप में प्रभु जितने भाई बहन हैं प्रभु, अपने बहुमूल्य समय को देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनके जीवनों में पिता परमेश्वर आप अद्भुत रीति से कार्य कीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। इस समय गीत गाएंगे, और यदि कोई भाई बहन यदि गीत गाना चाहते हैं तो वो गा सकते हैं। यदि कोई भाई बहन यदि गीत गाना तो प्रभु। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ही है मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है ये मेरा न रहेगा अधूरा। फिर हम यीशु के संग रहें अपने यीशु के साथ, फिर हम यीशु के संग रहें अपने यीशु के साथ।
हालेलुया। आपको प्रभु बड़ी आशीष प्रदान करे। सच में आपने बहुत ही अच्छे गीत को गाकर प्रभु की महिमा किए हैं और प्रभु आपको ब्लेस करे, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करे। आगे आने वाले दिन में आप बहुत अच्छे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। हालेलुया। और आइए इस समय हम सौंप के लिए प्रार्थना करेंगे और वचन के लिए भी प्रार्थना करेंगे, हर एक भाग के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे जीवित अनुग्रहकारी महान समर्थी परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता प्रभु जी, सच में पिता परमेश्वर आपने हमारे रात में स्तुति को ग्रहण किया पिता, उसके लिए हम धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु जी, विशेष करके सौंप के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। सबको बताने के लिए ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। नए बल, नए सामर्थ प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। सुनने वाले के लोग को प्रभु जी उनके हृदय परिवर्तन होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके आत्मिक उन्नति होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता, अपने गुप्त के भेदों को, अपने रहस्यों को प्रकट कर पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। और पिता परमेश्वर, जब हम मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, वहाँ प्रभु जी अपने प्रभु दासी को पिता परमेश्वर बड़ी अभिषेक और सामर्थ साथ इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके मुख से होकर बोलिए, बातें कीजिए पिता, अपने गुप्त के भेदों को, रहस्य को प्रभु जी उनके मन में प्रकट कीजिए, ताकि हम सुनने वाले आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। 100 गुना आशीष का फल होने पाए प्रभु। सुना हुआ वचन शैतान कार्य न होने पाए पिता परमेश्वर, किसी भी रीति से शैतान चुरा कर न ले जाने पाए पिता परमेश्वर, फल नष्ट न होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और हम सभी एक आत्मिक युद्ध में हैं, तो आइए एक सौंप के माध्यम से वचन देखेंगे। हालेलुया। तो सौंप SOAP, सौंप के माध्यम से वचन देखेंगे। तो यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 10, एस फॉर स्क्रिप्चर वचन को लेना है। मैं यहाँ पर ली हूँ दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 10 का वचन 4 और 5 को। क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया, आमीन। ये स्क्रिप्चर भाग में रहेगा और ओफर ऑब्जर्वेशन, जिसको अवलोकन करना है, तो इसमें मैं लिखी हूँ, पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को और आज के विश्वासी को लिख रहे, कहते हैं कि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है। जैसे कि हमारी लड़ाई इंसान ताकत या चतुराई से जीती नहीं जा सकती। हमारे हथियार आत्मिक है और उनकी शक्ति का स्रोत स्वयं परमेश्वर है। और गढ़ मतलब मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी। और गढ़ मतलब वो है उन गलत धारणाओं, जैसे पुराने व्यवहार और झूठ को दर्शाते हैं, जो हमारे मन में घर बना लेते हैं। यहाँ पर मुख्य लड़ाई है हमारे विचार कल्पनाओं से, जो शैतान हमारे मन में परमेश्वर के विरुद्ध संदेह पैदा करता है। और यहाँ पर कैद करना, जिसे हम अपने विचारों को ग्रहण नहीं करना है, हम विचारों को ग्रहण नहीं करना है, बल्कि उस
विचार कल्पना को सही रीति से पकड़कर मसीह की आज्ञाकारी के अधीन करना है। हालेलुया। ये ऑब्जर्वेशन के भाग में रहेगा और ए फॉर एप्लीकेशन के भाग में देखना है कि जीवन में इसे कैसे लागू करना है। तो इस वचन को मैं अपने जीवन में कैसे लागू करूं, इस विचार में मैं सोच विचार की हूँ। जब मेरे मन में डर रहता है, घमंड या पाप के विचार आते हैं, तो यह एक मेरे लिए एक आत्मिक गढ़ है जो इसे परमेश्वर की सामर्थ्य से नहीं तोड़ा जा सकता। परमेश्वर की सामर्थ्य से ही तोड़ा जा सकता है ना। मैं अपने मन से नहीं तोड़ सकती। और मेरे मन में कभी कभी अच्छा विचार आते हैं और कभी कभी गलत विचार आते हैं। मैं खुद सोचती हूँ कि यह विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है, और यदि वचन के अनुसार नहीं है तो इसे खंडन करना है और वचन के माध्यम से खंडन करना है, खंडन करके कैद करना है उसे, और मसीह के प्रति उसके वचन के अनुसार आज्ञाकारी में बदलना है। जैसे कि वचन में लिखा है, मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है करके हम वचन में पढ़ते हैं। तो हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, हम नए बन जाते हैं। हमारे सोच विचार, जो पुराना स्वभाव है उसका कोई मूल्य नहीं रहता, लेकिन फिर भी हमारे स्वभाव में वह रहता है। तो यहाँ पुराना स्वभाव बार बार आते हैं, तो जैसे कि बीमारी है, डर है, पाप है ना। एक बार क्या हुआ, मेरे भाई हैं, उन्होंने सपना देखा कि मैं अपने बच्चों के साथ एक्सीडेंट हो चुकी हूँ और वो हम लोग उड़ रहे हैं, बादलों पर उड़ रहे हैं। तो फिर वो कैच कर लेता है हाथ से, और उसके बाद मेरे को उस सपना को बताया मेरे माँ और मुझे। तो फिर उसको मैं एकदम गहराई से ले ली। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब जा रहे थे उसी दिन, तो हमारा इतना एक्सीडेंट हुआ, बहुत दूर फेंका गई मैं अपने भाई के बेटे को लेकर। फिर मेरे भाई है आया मुझे उठाने के लिए। तो क्या ये सपना को मैं अपने जीवन में ग्रहण की, इस वजह से ऐसा हुआ। और यदि उसी समय मैं उसको प्रार्थना करके, वचन पढ़ के मैं उसको खंडन कर दे रहती, कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देती, तो ऐसा नहीं हो पाता ना। इसी वजह से मैं अपने जीवन की गवाही को बताई हूँ। और कभी कभी मैं स्वप्न में ऐसा गलत सपना आ जाता है, उसको खंडन नहीं करने की वजह से वह सपना बार बार मन में आ जाता है। तो हमें परमेश्वर के पहचान के विरोध में जो उड़ती है उसको खंडन करना है, हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बनाना है। तो जैसे कि शारीरिक हथियार हैं, जैसे कि चालाकी करना, दूसरों को जैसे कि नीचा दिखाना, क्रोध, चिल्लाना, अपनी बातों को मतलब मनमानी करना, बदला लेना, जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, अपने धन दौलत पर भरोसा रखना, ये शारीरिक हथियार है। लेकिन आत्मिक हथियार क्या है? आत्मिक हथियार परमेश्वर के वचन को लेना है। परमेश्वर के वचन, प्रार्थना, प्रेम, क्षमा, नम्रता, ये आत्मिक हथियार है। जब मेरे नकारात्मक विचार आता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकती, ऐसा वचन में मतलब मेरे मन में आता है। मैं कभी ये वचन मुझे याद ही नहीं आता है, मेरी आदत कब बदलेगी, ऐसा मैं सोचती रहती हूँ। और सच में वो आदत बदलती नहीं है, लेकिन हम उसी समय प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम में ये आदत बदल जाए, मेरे ये विचार नष्ट हो जाए करके उस गढ़ को तोड़ते हैं।
तो सच में परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में होता है। और कभी कभी मानसिक और आत्मिक भी होता है मेरे जीवन में। और उन्हें जब मैं शारीरिक बल से नहीं तोड़ सकती, जैसे गुस्सा करना है मतलब परमेश्वर की शांति से दूर रहना है। जब मैं गुस्सा कभी हो जाती हूँ तो परमेश्वर की शांति से मैं दूर हो जाती हूँ। उसी समय प्रार्थना का कुछ विषय आ जाता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर मैं परमेश्वर से माफ़ी मांगती हूँ, पवित्र आत्मा से माफ़ी मांगती हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना है। फिर मैं नए बल नए सामर्थ्य को मांगती हूँ। फिर मैं प्रार्थना में बैठती हूँ। तो किसी को भी, जैसे कि मैं गुस्सा हूँ, किसी का सिर तो झुका सकती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे मन में बदला रहेगा, तो इसमें तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ है ना। तो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य होने का अर्थ है यह मेरी योग्यता से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से होती है। और यहाँ शारीरिक हथियार यहाँ पर विफल हो जाता है, लेकिन आत्मिक हथियार जीत जाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम में वो अधिकार है, यीशु मसीह के नाम में वो शक्ति है, सब नामों से ऊंचा है कि सारे बंधन, सारे अंधकार की शक्ति से भी बढ़कर है, वो सारे बंधन टूट जाता है। और यदि मैं किसी की बातों से नाराज हूँ और दूसरे लोग से उसकी बुराई करती हूँ, तो कड़वाहट बढ़ेगी और भी, है ना। और यदि मैं उसको क्षमा करूंगी और उस बातों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगूंगी, प्रार्थना करूंगी, तो भलाई उत्पन्न होगी। और इस भलाई को हम कैसे पहचानेंगे, जैसे कि कैसे पहचानना है और कैसे पहनना है। जैसे इफिसियों की पत्री अध्याय 6 का वचन 13 से मतलब 18 में भी पढ़ सकते हैं हमें कैसे करना है ना। कि सत्य से कमर कसना है और धार्मिकता की झिलिम पहनना है, मेल के सुसमाचार जूते पहनना है और विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार। यह और हम एक और चीज से जीत सकते हैं जब हम वचन का अंगीकार करते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह शैतान को बार बार कहते हैं कि लिखा है करके, तो हम वचनों को लिखा है करके हम उस जो हमारे मन में विचारों में आने वाले बातों को खंडन कर सकते हैं। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रेयर में जाएंगे। फॉर प्रेयर, प्रार्थना। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ, हे परमेश्वर पिता, मेरी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है बल्कि उस आत्मिक सेना से है जो, तो मुझे ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी, और पवित्र आत्मा मुझे नया सामर्थ प्रदान कीजिए पिता, ताकि मैं अपने मन के उन सभी गढ़ों और गलत विचारों को पहचान सकूं जो मुझे आपसे दूर करते हैं। मेरे विचारों, मेरी कल्पनाओं को अपना नियंत्रण, अगुवाई, संचालन होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर, मुझे अपने वचन के अनुसार चलने में सहायता मदद कीजिए। वचन को सिखाइए, वचन के माध्यम से मेरी जीवन होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और यही मेरा आज का शोप था। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि शोप बताने में प्रभु सहायता मदद किया हो। और सच में मैं आज के वचन को नहीं बता पाई होंगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और आगे से अच्छी रीति से और भी मैं तैयारी करने पाऊंगी। और मैं विशेष करके सिस्टर नीलम का, मैं उनका इस ग्रुप में, इस मंच पर उनका स्वागत करती हूँ कि वो हमारे को सच्ची सुसमाचार को लेकर आए हमारे बीच में। हालेलुया। दीपम, सिस्टर दीपम। हाँ, सिस्टर दीपम को। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो।
प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। प्रभु आज तक आपने संभाला, प्रभु जिंदों के समीप पर जीवित बनाए रखा और हम सबको एक बार पुनः अपने चरणों में एकत्रित होने का अनुग्रह प्रदान किया। परमेश्वर आपका धन्यवाद। परमेश्वर पिता अपना दयावंत हाथ बढ़ा करके हम सबों को प्रभु आज के दिन में सहायता और मदद करें। प्रभु हम आपके वचनों के गहरे भेदों को प्रभु क्रमानुसार प्रभु सीखने समझने पाए, ताकि प्रभु हम उसे अपने जीवन में लागू करने पाए। कि प्रभु यहोवा अपने मुख्य प्रकाश को हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर करे, ताकि हमारे जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए अंधकार दूर होने सके और हम पूर्णतः प्रभु आपकी ज्योति की संतान ठहरने पाए और आपकी महिमा का कार्य इस पृथ्वी पर होने पाए। पवित्र आत्मा प्रभु हम सबको सीखने में और सिखाने में आप मदद करें, क्योंकि हम में कोई ना कोई खूबी है और ना कोई लियाकत, लेकिन प्रभु हम आपके अनुग्रह के द्वारा चुने गए और ठहराए गए। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद। यहोवा हम सबको अपने नियंत्रण में ले और हम विश्वास करते हैं आपने हमें अपने नियंत्रण में लिया। परमेश्वर हम आपकी सहायता से आपकी आत्मा के द्वारा हम प्रभु परमेश्वर आपके दिए गए कार्यों को, सौंपे गए कार्यों को करने पाएंगे। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से घर कलेशिया में सबका दिल से धन्यवाद, सबका स्वागत है। और जैसे कि हमारे बीच में मरकुस रचित सुसमाचार पत्रिका अध्ययन है, और ये अध्ययन हमारा मरकुस अध्याय 2 पद संख्या 1 से 17 तक हुआ है, और जिसमें हमने देखा है कि शास्त्रियों के साथ यीशु मसीह का आमना सामना होता है, और जहाँ पर परमेश्वर की निंदा के लिए प्रभु यीशु मसीह पर आरोप लगता है। अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक। और उसके बाद में हम देखते हैं फरीसियों के साथ यीशु मसीह का आमना सामना होता है, और जिसमें यीशु पर अनैतिकता का आरोप लगता है, जिसे हम पद संख्या अध्याय 2 पद संख्या 13 से 17 तक देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा अध्ययन रहेगा मरकुस अध्याय 2 पद संख्या 18 से 20। आज का अध्ययन हमारा मरकुस अध्याय 2 पद संख्या 18 से 20 तक रहेगा। और आइए हम इसे पढ़ेंगे। उपवास से संबंधित प्रश्न, इसका टाइटल है उपवास से संबंधित प्रश्न। पद संख्या 18। यूहन्ना के चेले और फरीसी वास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसी के चेले क्यों वास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते।
यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। परंतु वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले लोगों के साथ में यीशु मसीह का आमना सामना होता है। कैसे उनकी आत्मिकता की कमी का आरोप लगता है, मतलब उन पर आरोप लगता है आत्मिकता की कमी का। और यहाँ पर हम देखते हैं 18 में लिखा, यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे यह कहा। यीशु मसीह जब चेलों के साथ रहते हैं, तब वह उन्हें उपवास के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह उपवास के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। जैसे देखा है कि यूहन्ना और फरीसी उपवास करते थे, लेकिन यीशु मसीह उपवास के लिए प्रोत्साहित अपने चेलों को नहीं करते थे, परंतु वह इस समय को शुभ अवसर मानते हुए इस भोज के साथ उन्हें सिखाते थे कि आत्मिक लोगों को कब उपवास करना है और कब नहीं। यदि यहाँ देखें तो दूल्हा को तो वह स्वयं हमारा प्रभु यीशु है, जो दावत का कारण है, और जो यीशु के चेले हैं वो मानो हमारे बीच में बाराती हैं, बाराती के रूप में। मसीह के चेले सच्ची धार्मिकता में जी रहे थे लोग, और प्रभु भोज का यीशु मसीह के साथ पूर्णता आनंद ले रहे थे, क्योंकि दूल्हा भी उनके क्या था, साथ था। यीशु प्रभु हमारा दूल्हा, उसके चेले बाराती, और प्रभु भोज की मेज पर पूर्णता आनंद के साथ में शामिल होते थे। मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह पद संख्या 19 में कहते हैं, लेकिन वे दिन आएंगे जब जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकते हैं? यानी कि यहाँ पर जो दूल्हा और बारातियों के बीच का है आनंद, बहुत मतलब आनंददायक समय, उस समय वे लोग आनंद कर रहे होते हैं। पद संख्या 20 में कहता है, परंतु वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। उस समय क्या करेंगे? वे उपवास करेंगे। मेरे प्रियो, जब हम इस मरकुश पत्री का अध्ययन कर रहे थे, तो मेरे अंदर वो जिज्ञासा उठ रही थी कि कौन से हैं वे दिन जिन दिनों में हमें उपवास करना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो और आयतें चालू हो जाती हैं जो मैं उन दिनों के बारे में नहीं बताती हैं, जो कि
यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। कौन से हैं वे दिन जिनके विषय में यीशु कहते हैं कि वे दिन आएंगे तुम्हें उपवास रखना होगा? हम उसके लिए लूका अध्याय 17 पद संख्या 22 से 23 में पढ़ते हैं। लूका अध्याय 17 पद संख्या 22-23 लिखा है, और उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहां है, या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना। मेरे प्रियो, क्या वही समय है जिस समय के विषय यीशु कहते हुए दिन आएंगे जिनमें तुम्हें उपवास, जब दूल्हा तुमसे अलग किया जाएगा, और यही ठीक समय है कि तुम्हें उपवास करना होगा। यीशु मसीह सिखा रहे हैं, चेलों को बता रहे हैं कि सच्ची धार्मिकता में जीने वाले लोगों का समय क्या है, कि वे किस समय में उपवास करेंगे। और यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, क्योंकि हम आयत को पढ़कर स्पष्टता पूर्वक समझ चुके होंगे कि हमें उपवास किस समय में करना है। यह समय यीशु के स्वर्गारोहण होने के बाद और यीशु के दिव्य रूप में संसार और उसकी जाति जाति के लोगों पर प्रकट होने से पहले का, यानी कि बीच का समय है। बीच का समय यानी कि जिसमें हम अभी जी रहे हैं, मतलब अनुग्रह का द्वार बंद होने तक का समय, क्योंकि बिना यीशु के मतलब शरीर में अब नहीं हमारा साथ में यीशु मसीह है। जैसे प्रेरितों के साथ में यीशु शरीर देह सहित रह करके सेवकाई करे थे, उस रूप में हमारे बीच में नहीं है, परंतु उसके चेले पवित्र जीवन जिएंगे। कैसे? पवित्र आत्मा की सहायता से आत्मिक तैयारी करेंगे, जो कि प्रेरित से पूरी पृथ्वी पर उसके विश्वासियों में लागू होती जाती है। ऐसे तैयारी के दिनों में उन्हें उपवास करना जरूरी है। मेरे प्रियो, यहाँ पर पद संख्या जब 23 को देखते हैं, लिखा है, लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहां है, या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना उसके पीछे, ना उसके पीछे हो लेना। बहुत बड़ी भरमाहट का संकेत यीशु मसीह बता रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें उपवास करना क्यों जरूरी है ऐसे समय में? क्यों यीशु मसीह ऐसे समय में उपवास करने के लिए प्रेरित करते हैं? मेरे प्रियो, जब हम इज़रा नामक पुस्तक का अध्ययन करें तो उसमें पाते हैं
अध्याय 8, इज्रा नामक पुस्तक अध्याय 8 पद संख्या 21 और 23। इज्रा अध्याय 8 पद संख्या 21 और 23 में पहले हम 21 देखेंगे। लिखा, तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। पद संख्या 23 में देखते हैं क्या लिखा है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी, इज़रा का कहना है। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं इज़रा और उसके लोग सफर को पूरा करने में बहुत सी जो कठिनाइयां हैं, जिसको दूर व सरल बनाने के लिए परमेश्वर से उपवास सहित दीनता पूर्वक प्रार्थना करता है। परमेश्वर उसे पूरी करता है। क्या पूरी करता है? क्योंकि जो सफर उसे पूरा करना है उसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं, क्योंकि इज़रा अकेला नहीं है, उसके साथ में बहुत सारे लोग हैं, बाल बच्चे हैं, धन संपत्तियां हैं। और मेरे प्रियो, अगर हम इसका आप लोग अध्ययन करना चाहते हैं इज़रा के बारे में, तो आप पूर्णतः इसको अध्ययन कर सकते हैं। छोटी सी पत्री है, छोटा सा है, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं इज़रा के बारे में। इज़रा को कब उपवास की आवश्यकता हुई? जब उसके जीवन में या सफर करते समय बहुत सारी कठिनाइयां थी। तब उसने उन कठिनाइयों में परमेश्वर से सहायता को मांगा कि वह इन कठिनाइयों में उसे सहजता सरलता को प्रदान करे। मेरे प्रियो, कठिनाइयों में मनुष्य का टिक पाना परमेश्वर के बिना, उसकी सामर्थ्य पाए बिना असंभव है। हम दुख में बिना परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी सामर्थ्य के बिना हम दुखों को नहीं झेल सकते। जब इज़रा को कठिनाई महसूस हुई, उसने उपवास सहित परमेश्वर के निकट दीनता पूर्वक प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके मार्ग को सरल किया, क्योंकि पद संख्या 23 बताता है कि परमेश्वर से जैसे उसने उपवास किया है, उसने वैसे ही उसके साथ में किया भी है, अर्थात उसके कठिन सफर को उसने सरल बना दिया। ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह के दिव्य रूप प्रकट होने से पहले उसके विश्वासियों को भिन्न भिन्न प्रकार का भरमाट, संकट, क्लेश उसके मसीह सफर को पूरा करने में आएंगे। इसीलिए तो यीशु मसीह कहते हैं, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। क्रूस उठाना यानी कि मसीह के लिए सब कुछ त्याग कर देना, वे बातें जो मसीह सफर में रुकावट का कारण बनती हैं। संकट, क्लेश, भरमाहट,
क्योंकि मनुष्य के लिए यह सब बहुत कठिन होगा। इसमें कुछ सरलता हो, स्पष्टता हो, सत्य और झूठ की परख की सामर्थ्य हो, उसके लिए एक मसीही को उपवास करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। क्योंकि अब दूल्हा हमारे बीच में शारीरिक रूप में हमारे साथ में नहीं है, जो हमें बार बार प्रेरित करेगा। स्वयं हमें उसके लिए, उसकी आज्ञाओं के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके मार्ग में खरे उतरने के लिए खुद को चौकस रखना हो। जिसमें उपवास है, हमें परमेश्वर की सामर्थ्य उसके निकट ले जाने का हमें काम करेगा। क्योंकि अंतिम समय में भरमार चरम सीमा पर होगी, दुष्ट आत्मा का प्रभाव पृथ्वी पर देखा जाएगा। क्योंकि दुष्ट आत्माओं का सरदार यह जानता है कि उसका समय पृथ्वी पर अब बहुत थोड़ा है, इसलिए वह हर मनुष्य को भ्रष्ट करना चाहता है। और जिसको या खुली आजादी है कुछ समय तक मेरे प्रिय, या खुली आजादी का ही बड़ी ही प्रभावशीलता के साथ में क्या करेगा, लोगों पर दाव चलाने का कारण होगा। यानी कि मसीहों को भ्रष्ट करने के लिए या हर हथकंडे अपनाएगा जो ये चला सकता है। क्योंकि मसीही ऐसा समय आने से पहले ही सावधान करते हैं। जब हम मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 22 में देखते हैं, मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 22 में देखते हैं, बाईस में, और ये मरकुस में है, ये मरकुस में है। क्या लिखा है यहाँ पर, मरकुस में ही देखते हैं और हम इसको मत्ती 24:24 में पाते हैं। लिखा है यहाँ पर, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी वरमा दे। पर तुम सावधान रहो, देखो मैं तुम्हें सब बातें पहले से ही कह दी हैं। जब 23 पद में पढ़ते हैं, लिखा पर तुम सावधान रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से कह दी हैं। प्रियो, हम समझ सकते हैं जिसके विषय चेतावनी परमेश्वर दे रहे हैं कि ऐसे समय में मैं कितना सावधान रहना, क्योंकि यह समय है बिना दूल्हा के साथ में बारातियों को इस पृथ्वी पर जीना होगा, जो कि बड़ा ही कठिन भरमार संकट क्लेश का होगा, जिसमें उसके चेलों को वास करना होगा। खुद को तैयारी में रखना होगा, खुद को तैयार रखें, तैयारी में लगे रहें। प्रभु यीशु मसीह पहले से कह देते हैं, देखो मैं सारी बातें तुम्हें पहले से ही बताकर तुम्हें सावधान कर देना चाहता हूँ। क्योंकि झूठे मसीह, मतलब झूठे मसीह जो मसीह होने का दावा करेंगे पर होंगे नहीं, झूठे भविष्यद्वक्ता जो भविष्यवाणी करेंगे पर सही नहीं होंगी, झूठी होंगी, वे उठ खड़े होंगे।
वे चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यानी कि बड़े बड़े चिन्हों के साथ अद्भुत कामों के साथ, यानी कि जो यीशु मसीह के बिना जीवन होगा वो वो अद्भुत कामों को, यानी कि झूठे मसीही झूठे भविष्यद्वक्ताओं द्वारा जो काम होगा वो क्या करेंगे, उसको परमेश्वर की सामर्थ मान लेंगे। क्योंकि मेरे प्रिय, जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि उस पशु को, यानी कि झूठ का भविष्यद्वक्ता को क्या, मुर्दे में जान डालने का, मतलब उस पशु में जान डाल देने का भी अधिकार है। मतलब इतना सामर्थ्य उसके साथ में है कि वो अद्भुत काम प्रकट कर सकता है पृथ्वी पर लोगों के बीच में, और लोग भरमाए जा सकते हैं, या कि देखो या मसीह है, देखो या भविष्यद्वक्ता है, इस पर विश्वास करो, ये तुम्हारा परमेश्वर। ये सब बातें परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह पहले से ही बात को प्रकट कर देते हैं। मेरे प्रियो, जब पतरस यीशु मसीह के साथ में ही था तब उसमें दुष्ट आत्मा का प्रभाव देखा गया, और उसके प्रभाव को देखकर यीशु मसीह उसे एकांत में पतरस से यीशु को एकांत में ले जाकर के क्या करता है, उसे झिड़कता है। किस बात के लिए? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने और लोगों के उद्धार के विषय में बात करता है, कहता है कि मुझे क्रूस पर चढ़ना अवश्य है, लेकिन पतरस उससे कहता है नहीं, मैं ऐसा तेरे साथ नहीं होने दूंगा। तब यीशु मसीह क्या करते हैं, उसको शैतान कह करके झिड़क देते हैं, डांटते हैं। मतलब पतरस यीशु मसीह के साथ है, फिर भी शैतान उसे बहकाने बरगलाने का काम करता है। तो सोचो, जब यीशु मसीह उसके साथ में नहीं होगा, उन चेलों के साथ में नहीं होगा, तो शैतान कितना दाव चलाएगा मसीहों को भरमाने के लिए। मेरे प्रिय, एक पद संख्या मुझे याद नहीं आ रही क्या है, उसमें वो यीशु मसीह कहते हैं कि यदि हो सके तो वो चुने हुओं को भी भरमा दे, चुने हुओं को भी भरमा दे। पद संख्या में कहते, अपनी इन्हीं चार पत्रियों में से एक पर कहते हैं यीशु मसीह, यदि हो सके तो लिखा है यहाँ पर, यदि हो सके तो वह चुने हुओं को भी भरमा दे। हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। मेरे प्रियो, इसके साथ में प्रभु और भी बहुत सारी बातें बताते हैं। मतलब चुने हुए कौन है? मसीही हैं, उसके चेले हैं, उसके चेले हैं। उनको तो भरमा ही देंगे जो अभी विश्वास में नहीं है, जो मसीह के बारे, उसके सामर्थ, उसके राज्य के बारे में, उसके सच्चाई के बारे में परिचित नहीं है। उनको तो वो भरमा देगा ही, उनको तो अपने साथ में लेगा ही, उन पर तो अपनी मोहर करवा ही देगा। लेकिन साथ में क्या लिखा है इन पर? सावधान है, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। जो लोग ढिलाई में होंगे ना, वो भी भरमा दिए जाएंगे, लेकिन जो चुने जा चुके हैं उन पर उसका दाव नहीं चले। और उन पर दाव ना चले उसके लिए उन्हें एक विशेष तैयारी करनी है, जिसे यीशु मसीह पहले से कहते हैं कि वे दिन आएंगे जिन्हें में बरातियों को क्या करना होगा, जिनमें प्रभु के लोगों का, जिनमें मेरे चेलों को उपवास करना होगा, और बहुत जरूरी हो। पतरस में दुष्ट आत्मा का प्रभाव, उस शैतान का प्रभाव देखा गया। और यीशु मसीह मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 21
मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 21 में एक बात को कहते हैं, इस दुष्ट आत्मा के प्रभाव से खाली होने के लिए। क्योंकि जब यीशु मसीह के होते हुए भी, पतरस उसके साथ रहते हुए भी उसमें दुष्ट आत्मा का प्रभाव पाया जाता है, तो आज के समय में मसीह क्यों नहीं भरमाए जा सकते? यदि आप चाहते हैं कि हमें उसका प्रभाव न रहे, उसके लिए यीशु मसीह कहते हैं, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास की नहीं निकलती। कौन सी जाति? अगर हम इसके ऊपर पद संख्या पढ़ें तो हम इसमें पाते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को निकालने उसके चेले जाते हैं पर नहीं निकलती है। तभी यीशु मसीह के पास वे लोग आते हैं, तभी यीशु मसीह उसे डांटते हैं। क्या कहते हैं पद संख्या यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिखा रही है, वो उसमें देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। और जब यीशु मसीह के सामने उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को लाया था और यीशु मसीह उसे डांटता, दुष्ट आत्मा निकल जाती। और एकांत में यीशु से जाकर कहते, मेरे से क्यों नहीं है ऐसा? यीशु मसीह कहते हैं अविश्वास के कारण। और एक बात और चिता देते हैं, क्या कहते हैं, हम उसे 21 में देखें, लिखा है, पर यह जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। मेरे प्रिय, एक मसीह जीवन भी दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आ सकता है। जैसे पतरस यीशु मसीह के साथ होते हुए भी, उसके साथ सीखते हुए भी, उसका चेला होते हुए भी उसमें विश्वास की घटी के कारण उस पर शैतान ने दांव चलाया। ठीक उसी प्रकार एक मसीह जीवन अगर अविश्वास से भरा होगा थोड़ा सा भी, तो शैतान उसमें अपना प्रभाव दिखाएगा। और इससे हम सबों को बचने के लिए क्या बताता है परमेश्वर का वचन? स्वयं यीशु मसीह कहते हैं कि हमें उपवास करना हो, हमें उपवास करना हो। क्योंकि जो समय है जिसके बारे में कहते हैं यीशु मसीह कि वे दिन आएंगे तुम्हें उपवास रखना होगा, वे दिन बहुत ही भरमाहट के दिन होंगे। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं पतरस, इसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसने फिर पतरस से कहा, ये शैतान मेरे सामने से दूर हो, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता। यानी कि जब मनुष्य, यहाँ पर जो पतरस है यीशु मसीह की बातें सुन रहा है, मतलब परमेश्वर की बातें सुन रहा है, फिर भी एक तरफ कान में उसे मनुष्य की बातों पर क्या मन लगा लेता है। और इसी बीच शैतान का प्रभाव उसके जीवन में देखा जाता है। और यह ज्यादातर होता है कि हम मसीह जीवन में जी रहे तो है, फिर भी हम मनुष्य की बातों पर कान धरते हैं। और यही मार्ग होता है शैतान का, तुम्हारे जीवन में अपना प्रभाव दिखाना। इससे बचने के लिए हमें उपवास करना जरूरी है, प्रार्थना में जाना जरूरी है। इसलिए बार बार यीशु मसीह चेलों के साथ में रहते हुए कहते हैं, इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। पौलुस कहता है, आत्मा तो शरीर दुर्बल है पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, शरीर तो दुर्बल पर आत्मा तैयार। उसके चेले कहते हैं, शरीर तो दुर्बल पर आत्मा तैयार। आत्मा और शरीर दोनों तैयार हो, इन दोनों की तैयारी होना परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है।
जब हम उपवास में जाते हैं तब हम खुद की इच्छाओं को शून्य करते हुए देखते हैं। शून्य होती है जब हम परमेश्वर के निकट उपवास और प्रार्थना के साथ जाते हैं, तो हम खुद को शून्य होते देखते हैं और परमेश्वर को, उसके प्रभाव को अपने जीवन में बढ़ता हुआ देखते हैं। और हम पर उस शैतान के प्रभाव को अपने जीवन में शून्य करें, उसके लिए हमें परमेश्वर के प्रभाव में भरना जरूरी है। क्योंकि वे दिन के विषय में परमेश्वर पुत्र बताते हैं कि वे दिन कठिन होंगे और बहुत होंगे, जो भरमा भी दिए जाएंगे, ठोकर खाकर गिरेंगे, लेकिन चुने मुंह पर उसका दाव नहीं चलेगा यदि वे परमेश्वर की बातों पर कान धरते हैं, उसकी बातों पर चित्त धरते हैं। पर तुम सावधान रहो, देखो मैं सब बातें होने से पहले तुम्हें चिता देता हूँ। इसलिए हमें परमेश्वर पहले से ही चिता दिए हैं और आज के समय में हम सभी मसीह उस समय में जी रहे हैं। आज के समय में जिस समय के विषय यीशु मसीह अपने प्रेरितों को बता रहे हैं, वो समय है जिस समय हम सभी लोग जी रहे हैं। इसलिए हमें उपवास रखने की जरूरत है और आने वाला जो भी समय आता जाएगा वो अत्यंत भरमाहट के साथ आएगा। मेरे प्रियो, आप लोग भी उस चीज को अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास में एक फेसबुक से कॉल आया था, मैंने उसको रिसीव किया। उन्होंने कहा कि आप मीटिंग में जुड़िएगा। मैंने मसीह का मीटिंग है करके ज्वाइन किया। जब मैंने ज्वाइन किया और जो वहां पर सिखाया जा रहा था वो बहुत ही कल्ट था। उन लोगों का कहना था कि मसीह अब देहधारी होकर के पुनः आ चुके हैं। इस बात को आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा। और वह उन लोगों का मिशन है कि मनुष्य के बीच इस भ्रांति को फैला दिया जाए कि यीशु मसीह शरीर के रूप में दोबारा आ चुके हैं। और जबकि बाइबल इस बात को बिल्कुल नहीं कहती है, क्योंकि यीशु मसीह, ये पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि यीशु मसीह आएगा, जाते जाते लोगों के बीच में क्या होगा, प्रकट होगा और बादलों पर क्या करेगा, उठाएगा लोगों। इन सारी बातों को हम पाते हैं, लेकिन हम ये नहीं पाते हैं कि मसीह दोबारा आएगा और देहधारी होकर के क्या करेगा, प्रकट होगा। लेकिन बाइबल बताती है वो तो तेजस्वी रूप में प्रकट होगा। धारण तो उसे तब जरूरत था जब मनुष्य का उद्धार नहीं हुआ था। उद्धार की बातों को, उसकी कार्य योजना को पूर्ण करने आया था, तब देहधारी की जरूरत थी। जब मैंने उनके बीच में एक प्रश्न को रखा, क्या मसीह को फिर क्रूस पर चढ़ाया जाएगा कि वो हमारे पापों के लिए दोबारा मरे, तब वे लोग कहने लगे ये तो आपने कठिन सवाल पूछ दिया। मैं इसको बाद में बात करके बताता हूँ। और उन्होंने आज तक मुझे उस बात का रिप्लाई नहीं दिया और ये कहकर नकार दिया कि यह सवाल कठिन है या बहुत बहुत बड़ा सवाल है, ऐसा करके उन्होंने इनकार कर दिया। यही है जिनके विषय में प्रभु यीशु मसीह पहले से चिता देते हैं, झूठे मसीह होंगे जो मसीह का रूप तो धारण करेंगे पर मसीह में से भी निकलेंगे पर मसीह के नहीं होंगे। मेरे भीड़ के वैसे में होंगे जो भीड़ को तितर बितर करने का काम करेंगे। पर इन दिनों में तुम्हें सावधान रहना है, उपवास और प्रार्थना के साथ तुम्हें जीना है। यीशु मसीह सिखाते हैं कि जब दिन ऐसे ऐसे दिनों को देखो तब एकत्रित तो होना न छोड़ो। पवित्र शास्त्र बताता हमें। मेरे प्रियो, हमें सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि शैतान सभी को निगलने, उन्हें धोखे में लाने के लिए वो अत्यंत क्रोध के साथ में है और जिसे वह चाहे उसे वह नरक में डाल सकता है। पर एक सामर्थ्य है जो मनुष्य को उस नरक में पड़ने से, उस अत्यंत
अंधकार आग से भरे अधोलोक में जाने से बचा सकती वो सामर्थ्य सिर्फ यीशु मसीह की सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, मैंने एक बार जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, मैंने एक स्वप्न देखा। मैं प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु मुझे भी नरक का दर्शन दिखा, मुझे भी स्वर्ग का दर्शन दिखा। पर प्रभु ने मेरे सामने एक चीज को दिखाया कि एक बड़ा जंगल है और जिसमें सागौन जैसा वृक्ष सीधा सीधा है और उनके बीच में, उनके पीछे से सूर्य की किरणें हैं। मतलब आप सुबह सुबह का शुभ प्रभात देखें, ऐसा वहां पर सीन है। और उसके बीच में दो हाथ है, दो हाथ है, दो हाथ वचन के साथ में घूमते हैं। और वचन कैसा है? परमेश्वर की आवाज है, उसमें कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को किस लिए बनाया। एक बार फिर आता दोहराता है, परमेश्वर ने मनुष्य को किस लिए रचा। फिर आवाज आती, इसलिए कि उसकी महिमा के लिए। फिर एक दृश्य आता है, प्रभु दिखाते हैं एक अथाह, जिसका कोई किनारा नहीं है, जिसमें अत्यंत आग है। और जहां तक उसे दृष्टि करते हैं वहां उसे हम आग से ही भरा हुआ एक बहुत भयंकर समुद्र देखते हैं। और जिसका एक किनारा होता है, किनारे पर एक मनुष्य सरीखा मुख होता है, चेहरा होता है। और उस चेहरे पर कोई भी मनुष्य का स्वभाव नहीं होता, उस पर निरा निरा शैतान का स्वभाव है, जो कि एकदम क्रोध की अग्नि में इतना क्रोधित है कि पूरा चेहरा उसका लाल है, आंखें उसकी बहुत बड़ी बड़ी हैं और चेहरे का एक स्थान भी नहीं है जो क्रोध से भरा ना, पूर्णतः क्रोध से स्पष्ट चेहरा है। और वो चेहरा एकदम, वो दांत पीस रहा है। और जिसका क्रोध का कारण यही है कि वो चाहता है कि हर एक मनुष्य को इस आग में डाल दे। मैं ऐसा अनुभव कर रही हूं वहां पर। वह चेहरा चाहता है हर एक मनुष्य को कोई ना कोई धोखा दे करके तुरंत उसे अग्नि में, उस अधोलोक में डाल दे। लेकिन मैंने खुद को देखा वहां पर कि मैं एकदम उसी अधोलोक के किनारे पर, पृथ्वी नहीं है पर मैं हवा में लेटी हूँ तिरछा, और मेरे पैर उस अधोलोक की तरफ हैं, लेकिन मैं रुकी हुई हूँ। और जब मैं उस भयानक चेहरे को देखती हूँ, जिसे दुष्ट का नाम दिया जा रहा है, उसके क्रिया प्रतिक्रिया को देखती हूँ कि वो अधोलोक के इस किनारे से लेकर उस किनारे तक, उस किनारे से बराबर दौड़ रहा है और चाहता है कि हर मनुष्य को उसमें लाए। कैसे हम उसको धोखा दें? मैं इस क्रिया प्रतिक्रिया को देखकर अत्यंत भयभीत होकर के मैं बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, यीशु बचाओ, यीशु बचाओ, यीशु बचाओ। ऐसे समय में क्या होता है, उस समय में एकदम से वो अधोलोक गायब हो जाता है और सब कुछ एकदम गायब हो जाता है। और जब मेरी एकदम नींद खुलती है तो मैं अपने आप को भयभीत और हांफता हुआ पाती हूँ। मेरे प्रियो, मैंने इस स्वप्न से बहुत बात को सीखा। शैतान अत्यंत क्रोधित है और वो हर किसी को भरमाहट के साथ में, संकट और क्लेश के साथ में, वो कोई ना कोई हथकंडा अपना करके वो हर एक मसीही के पास में आता है कि उसे भरमा दे और उसे इसमें डाल दे। और एक वो किसी पर दया नहीं करता है। उस समय में देख रही हूँ, किसी पर दया नहीं करता है, चाहे छोटा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, वो हर किसी को चाहता है कि उसे अधोलोक में डाल दे। एक हर एक मिशन है शैतान का पृथ्वी पर जो आ रहा है और है, उसका एक ही मिशन है कि वह हर एक मनुष्य को इस अधोलोक में लाए।
लेकिन एक सामर्थ्य है जो रोकती है मनुष्य को उसमें पढ़ने से, वह सिर्फ है यीशु मसीह की। इसलिए यीशु मसीह की जो आज्ञा है उसको मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और वे दिन आएंगे जिनमें उपवास रखना जरूरी होगा। ये वही समय है जिसमें हमें उपवास के साथ में परमेश्वर की संगति में बढ़ना। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। उपवास के साथ हमें संगति में उसके निकट परमेश्वर के प्रभाव में हमें भरना है। आज के वचन के लिए परमेश्वर सबको आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की। यीशु सहाय। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। सच में मैं सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मरकुस रचित सुसमाचार को उपवास की गहराई को किस रीति से बताया और किस रीति से हमें उसको फॉलो करना चाहिए और उसको फॉलो करने से परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्य करते हैं, शैतान के कार्य से हम कैसे बच सकते हैं, उसको आत्मिक रीति से बताए हैं, उस गहराई को बताए हैं। मैं उस वाहन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे का समय है प्रार्थना विषय लेने को दी हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, जय जयकार हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर कि प्रभु जी अपने दासी के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता अपने वचन को प्रकट किया पिता परमेश्वर प्रभु, उनसे होकर हमें बातें किए पिता परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता प्रभु जी, हम आपकी सुरक्षा के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया धन्यवाद प्रभु। हम विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सिस्टर मंजू के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। उनको संगति के समय प्रभु बहुत ही नींद आता है पिता परमेश्वर, उनकी दिव्य आत्मा को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। वो प्रभु दुष्ट आत्माकारी यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। नींद से छुटकारा प्रदान कीजिए पिता, ताकि आपके नाम की महिमा जय जयकार प्रशंसा होने पाए पिता परमेश्वर। और अद्भुत रीति से प्रभु जी आपकी संगति में आगे बढ़ने के लिए प्रभु उनको ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी। विश्वास वचन प्रार्थना में दृढ़ कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु। इसमें प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सिस्टर ममता की माँ के लिए प्रभु जी, उनके दिव्य आत्मा को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन दिनों में प्रभु उनका बीपी शुगर बढ़ गया है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया पिता, उनका शुगर बीपी कंट्रोल होने पाए प्रभु आप सहायता अगुवाई मदद कीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु। आपके नाम की महिमा उनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, परंतु सब संभव है पिता परमेश्वर। आप डॉक्टर वैद्य के वैद्य हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी माँ का बीपी शुगर नॉर्मल होने पाए प्रभु, भली चंगी होने पाए प्रभु, और आपके नाम की महिमा होने पाए पिता उनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी। विशेष करते हैं हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी इस मरकुस रचित सुसमाचार के लिए पिता परमेश्वर कि हम उपवास के बारे में हम अत्यधिक हम जानने पाए हैं पिता परमेश्वर। सच में उस समय प्रभु जी प्रभु यहूदी लोग पिता परमेश्वर उपवास करते थे प्रभु, दिखावा में प्रभु दिखावा करते थे पिता परमेश्वर, वैसे हमारे जीवन में दिखावा ना होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर। और प्रभु जी एजरा के समय में पिता परमेश्वर सच में प्रभु जी वो अपने कठिन समय में उपवास रखकर प्रभु जी पिता परमेश्वर आपकी सहायता को मांगा प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत सामर्थ्य कार्य किया पिता परमेश्वर। इसलिए हम धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, उपवास के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करते पिता, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। हमारी भक्ति प्रभु केवल बाहरी दिखावा के लिए, बाहरी नियमों के लिए ना होने पाए पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर आपके साथ एक घनिष्ठता होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, आपके साथ एक गहरे रिश्ते होने पाए, सच्चे रिश्ते होने पाए पिता परमेश्वर। आप सहायता अगुवाई मदद तो कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम उपवास करें पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, अपने आप को समर्पण करें पिता परमेश्वर, ताकि आपकी इच्छा को हम जानने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन
में प्रभु आपकी महिमा को प्रकट कीजिए, इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। और हम झूठे मसीहों के प्रभु जी से बचने पाए प्रभु, उनका दावा हम पर न चलने पाए पिता परमेश्वर। हर एक भरमाने वाली आत्माएं हमारे जीवन से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हम सत्य और असत्य के उसके अंतर उसको जानने पाए पिता परमेश्वर। परख की आत्मा हमारे जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता। हम वचन में जड़ पकड़ने वाले होने पाए प्रभु जी, वचन के गहरा ज्ञान होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे मन विचारों की रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम झूठे चिन्ह चमत्कार, झूठे भरमाने वाली बातों में हम सोच विचार न करने पाए पिता परमेश्वर, परंतु हम जागते रहे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते रहे ताकि हम परीक्षा में न पड़ने पाए प्रभु जी। हाले प्रभु जी। सच में प्रभु जी आत्मा तो तैयार है प्रभु, लेकिन हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है पिता परमेश्वर। हमें इस संसार के चौकाचंद चिंताओं में हम सुस्त न रहने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम शैतान की चालों को पहचानने पाए पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता। इस ग्रुप में प्रभु जी आपके सहानुभूति, आपका प्रेम होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम एक मन होकर प्रभु जी, प्रभु हम आते हैं प्रभु आपके चरणों में पिता परमेश्वर प्रभु। ये उपवास प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जी लागू होने पाए पिता परमेश्वर। हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप में समर्पित होकर प्रभु जी हम जीवन में प्रभु इस उपवास को लागू करने पाए पिता परमेश्वर। आपकी संगति में गहराई से बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, ऐसे होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर गीत गाने वाली बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनको विज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी। आपके गीतों प्रभु, गीतों के माध्यम से आपके नाम को महिमा हुए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सोप के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु सिस्टर दीपम के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी कि उन्होंने मरकुस रचित सुसमाचार को अच्छी रीति से बताया है पिता परमेश्वर प्रभु जी। और विशेष करके उनके सौंपने के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। बहन के प्रभु आपकी उपस्थिति को जानने पाए प्रभु, और शैतान की जो जो चाल है उसको भी जानने पाए हैं पिता, उस स्वप्न के माध्यम से पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर। और भी प्रभु जी उनको वचन का प्रकाश दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर। अपने भेदों को, रहस्यों को प्रभु जी जानने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। और इस संगति में बताने पाए प्रभु, ताकि हम सबका प्रभु आत्मिक उन्नति होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस ग्रुप के हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस ग्रुप में जितने भी भाई बहन हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उसको नाम बनाम प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। इन दिनों में प्रभु विश्वास वचन प्रार्थना में दृढ़ कीजिए हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर। किसी प्रकार कोई कमी घटी ना होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। आपके वचन में स्थिर रहने पर प्रभु, आपके वचन के अनुसार हर एक की जीवन होने पाए प्रभु। आपने ऐसा ही किया प्रभु से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए इस समय हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए। इस प्रकार पृथ्वी में आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसे जिस प्रकार आपके स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। और हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। और राज्य, पराक्रम और महिमा, सामर्थ्य युगानुयुग आप कहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और विशेष करके इस समय सुनीता सिस्टर को मैं आमंत्रित करती हूँ, आशीष वचन बोलेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग सभी को जय मसीह की।